मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है? बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है।
अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका